आचार्य सौमित्र जी, आपको स्वागत है नमस्कार। हिंदी एबीसी हिंदी ज्योतिष में। नमस्कार। श्रीमन नारायण। आचार्य जी, एक ज्योतिष शास्त्र क्या है, इसमें कितना भरोसा ज्योतिष करना शास्त्र चाहिए? क्या है? बड़ा वैलिड क्वेश्चन है। आज के मॉडर्न युग में, आज की इस जनरेशन में हम स्केप्टिक हैं। हम सिनिक नहीं हैं। हम नेगेटिव थॉट प्रोसेस से किसी चीज को नहीं देखते हैं, बट हम किसी चीज के कारण को समझना चाहते हैं। रादर देन बिकमिंग अ ब्लाइंड बिलीवर, हम लोग अंधविश्वास से ज्यादा एक चीज के रीजन को, साइंटिफिक मूल तत्व को समझना चाहते हैं। ज्योतिष, अंग्रेजी में हम इसे एस्ट्रोलॉजी कह देते हैं, जिसका बेसिक हम उसे कह सकते हैं कि लॉजिक बिहाइंड प्लैनेट्स। प्लैनेट्स, ग्रहों के पीछे का लॉजिक। किंतु ज्योतिष जी दो शब्दों से बना है, ज्योति और ईश। अगर ईश को ईश्वर का शॉर्ट फॉर्म मान लिया जाए, ईश्वरी तत्व मान लिया जाए, तो ज्योति जी और ईश मिलता है। दैट मीन्स ईश्वर की ज्योति, डिवाइन साइंस। ज्योतिष को वेदांग कहा गया है, वेदों का अंग कहा गया है। तो ज्योतिष एक ऐसा शास्त्र है जिसके द्वारा आप अपने पूर्व के किए गए कर्मों का क्या हिसाब किताब इस जन्म में पाने वाले हो, कैसे ये कर्म जी की यात्रा आपके आत्मा की चलने वाली है, और आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ये एक एडवाइजरी है, रादर देन कि सिर्फ मैं एक प्रेडिक्शन दे दूं, एक आपको मैं गारंटी दे दूं कि आपके लाइफ में ऐसा कुछ होने वाला है घटित। इससे ज्यादा क्यों ये घटना घटेगी, वो क्यों का जी उत्तर है ज्योतिष में। ज्योतिष एक मैजिक नहीं है कि हम हैट से रैबिट पुल कर लें। ज्योतिष एक लॉजिक है, एक ज्ञान है, जिसके द्वारा हम अपने जीवन को डायरेक्शन दे सकते हैं। आजकल की जनरेशन में जिस तरह से युवा पीढ़ी जो है, जो जेनजी है, स्ट्रेस में है, डिप्रेशन में है, कॉर्पोरेट लाइफस्टाइल है, पर्सनल लाइफ है, पर्सनल और प्रोफेशन के बीच में वर्क लाइफ बैलेंस की कमी है, हेल्थ कॉन्शियस भी हो गए हैं लोग। इन सब का भार उठाते उठाते, इन सब का स्ट्रेस उठाते उठाते, कहीं ना कहीं जैसे लोग थेरेपिस्ट के पास जाते हैं, साइकोथेरेपिस्ट के पास, काउंसलर्स के पास, उसी तरह जो बिलीवर हैं हमारे सनातन धर्म के, वो आते हैं ज्योतिष के पास ये समझने के लिए कि उनकी जीवन चक्र की यात्रा कैसी चल रही है और कितने अच्छे वे में वो उसको चला सकते हैं। तो ज्योतिष का आज जी भी रिलेवेंस काफी ज्यादा है, महत्व काफी ज्यादा है। लेकिन मैं ये मानता हूँ, या मैं ये देखा गया है कि जो आजकल का जनरेशन में ज़्यादातर साइंटिफिक में बिलीव करते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में, इस जनरेशन में इसका क्या मूल्य क्या है? देखिए, आपको इस जनरेशन से जब आप कन्वर्स करोगे, जब आप बातचीत करोगे, तो देखोगे कि वो ज्ञान जस्ट आप बता दोगे कि ये डिक्टम है, ये फंडामेंटल है, ये रूल्स हैं, ये कमांडमेंट्स जी हैं, वो नहीं मानेगी। कहीं ना कहीं लोगों का एक थॉट प्रोसेस है कि जैसे जैसे लाइफ आगे बढ़ रही है, लोग डिग्रेड हो रहे हैं, मोरली, जी एथिकली, कल्चरली। इसका एक दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि लोग शायद इनहैंस हो रहे हैं। कारण, हमारे सनातन धर्म में कभी भी किसी भी भगवान के किसी अवतार ने कहीं वेद वेदांगों में, उपनिषदों में कोई कमांडमेंट्स नहीं है कि ये 10 जी कमांडमेंट फॉलो करो तो हेवन मिलेगा या हेल मिलेगा। फ्री विल है, जी कर्म है। तो अगर हमारे पास कमांडमेंट्स नहीं है, मैं सिर्फ ये बोल दूं कि आपके, जैसे मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं कि आप यंग जी हो, आपने ज्योतिष जी शास्त्र के बारे में जब आपको एक्सपोजर मिला, तो आपको सबसे ज्यादा डर किन प्लैनेट्स का नाम सुन के लगा, किन ग्रहों का नाम सुन के आपको डर लगा? ज़्यादातर मैं इससे डरता हूँ, राहु, केतु और शनि।
अब देखो, आपने तीनों प्लैनेट्स का नाम लिया। जो वैदिक ज्योतिष में हम जिसे कहते हैं, पराशरी ज्योतिष में ऋषि पराशर के द्वारा जो जी ज्योतिष का बेसिक ज्ञान है, फंडामेंटल ऑफ ज्योतिष, उसमें हम कहते हैं कि राहु केतु शनि क्रूर ग्रह हैं। भाई हमें जी यहाँ समझना होगा, अगर मैं किसी को ये बोल दूं, एक 21 साल का लड़का है मान लो, नौकरी की प्रिपरेशन कर रहा है, उसे मैं बोलूं आपका राहु खराब है, आप ये पूजा कर लो, वो शायद नहीं मानेगा। बट उसे समझाया जाए अगर कि राहु केतु नाम के तो कोई प्लैनेट्स नहीं है, वो तुरंत आपको काउंटर क्वेश्चन करेगा कि मून भी तो कोई प्लैनेट नहीं है, आप एस्ट्रोलॉजी में मून को क्यों लेते हो, चंद्रमा को क्यों जी लेते हो। आप जब उसे ये समझाओगे कि इस धरती पे 70% ऑफ द अर्थ इज वाटर, इस धरती का 70% हिस्सा वाटर का है, वो एग्री करेगा क्योंकि वो साइंटिफिक टेम्परामेंट का है, वैज्ञानिक तत्व समझता है। उसके बाद आप उसे जी कहोगे कि दिन में 2 बार चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटी ऑफ मून के कारण दुनिया के हर बड़े वाटर रिसोर्स में, फ्रॉम अ लेक टू अ रिवर टू अ सी टू अ ओशन, छोटे से तालाब से लेके महासमुद्र तक ज्वार भाटा आती है, टाइडल वेव्स आते हैं जी सुबह और शाम, मॉर्निंग एंड इवनिंग वेव्स। तो क्या ये मून से आता है? द आंसर विल बी इमीडिएटली यस, कि हाँ ये मून के ग्रेविटेशन से आता है। अब उसे ये समझाओ कि ह्यूमन बॉडी का कितना कॉन्स्टिट्यूएशन वाटर से है। हमारे अंदर ब्लड, जी हमारे अंदर हार्मोन, हमारे अंदर मसल्स के अंदर जो लिगामेंट है, वी आर ऑल्सो मेड ऑफ 68 to 72% ऑफ वाटर। तो जो मून उतने बड़े इंडियन ओशन या पैसिफिक ओशन या अटलांटिक ओशन में टाइडल वेव्स लाता है, वो हमारे बॉडी के अंदर के लिक्विड्स पे भी सेम तरह से इंपैक्ट करेगा, हम सेम तरह का इम्पैक्ट फील करेंगे। इसलिए पुराने जमाने के लोग सिर्फ चंद्रमा को देख के ये समझ जाते थे कि मेरा आज कल परसों कैसा रहने वाला है, क्योंकि चंद्रमा का साइकिल है। तो यहाँ पे जब उसको ये समझाया गया ग्रेविटेशन का रूल, तो अब उसको ये समझ में आ गया कि चंद्रमा साइंटिफिक है। सिमिलरली अगर मैं देखूं, राहु केतु कोई प्लैनेट नहीं है, ये साइंस कहती है। हमें आज तक कोई ऐसे प्लैनेट नहीं मिले हैं। अर्थ अपने जी एक्सिस पे ऐसे नहीं है, अर्थ अपने एक्सिस पे ऐसे है जी। जी 23.5 डिग्री का टिल्ट है सर। 23.5 डिग्री का अगर टिल्ट है, और ये अर्थ सूर्य के चारों तरफ घूम रही है इस टिल्ट को लेके, इस अर्थ के चारों तरफ एक मून है जो घूम रहा है, तो जो मून का जी पाथ है इसके चारों तरफ, और जो इस अर्थ का चारों तरफ पाथ है सूर्य के, क्या दोनों एक दूसरे को ओवरलैप कर रहा है? ये ऐसे घूम रहा है सन के चारों तरफ, ये ऐसे घूम रहा है मून। ये जो ओवरलैप हो रहा है दो डिफरेंट एक्सिस पे, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे, जो ओवरलैपिंग ऑफ मूवमेंट ऑफ मून एंड अर्थ है, यहाँ पे जो नॉर्थ पॉइंट ऑफ ओवरलैप है ये राहु है, जो साउथ पॉइंट ऑफ जी ओवरलैप है केतु है। जी यानी ये गणित के, जियोमेट्री के दो पॉइंट्स हैं मात्र। तो क्या इनका इंपैक्ट पड़ेगा? जब भी सन, मून और अर्थ एक लाइन में आएंगे, इक्लिप्स की घटना बनती है, तो राहु केतु का इंपैक्ट वहां से आता है। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण की कहानी अब अगर आप अपने उस क्लाइंट को समझाओ, वो आपका फैन हो जाएगा, क्योंकि उसको अब साइंस समझ में आएगी। उसको अब राहु केतु राक्षस नहीं दिखेंगे, उसको वो मैथमेटिकल पॉइंट्स दिखेंगे। तो जब आप यंग जनरेशन को, जो लॉजिक पे, जो शास्त्रों से ज्यादा शास्त्रों के भीतर छिपे हुए ज्ञान को मेजर करती है, उसको आप ऐसे समझाएंगे, तो फिर वो आपकी बात समझेगी भी, रिलेट भी करेगी, और अपना कुछ भी करेगी उससे। तो आपका कहना का मतलब यह है कि जो ज्योतिष शास्त्र के पीछे एक साइंटिफिक लॉजिक भी है। बिल साइंटिफिक लॉजिक है। जैसे हम कह दें कि आपका राहु खराब है, अब लोगों जी को लगता है राहु केतु शनि किसी के जीवन में खराब करने आते हैं, तो फिर तो दुनिया भर के लोगों का राहु खराब होगा। लेकिन ऐसा नहीं है। राहु क्रूर ग्रह होते हुए भी किसी के पूर्व जन्म के कर्म के अनुसार उसको अच्छा फल दे सकते हैं। और जी बृहस्पति, जिसको सब हम शुभ ग्रह मानते हैं, वो बृहस्पति किसी को खराब फल भी दे सकते हैं। अब लोग बोलेंगे ऐसा कैसे, शुभ ग्रह खराब फल कैसे देगा? बृहस्पति अगर अशुभ नहीं हो तो जॉन्डिस कैसे हो? मंगल अशुभ ना हो तो ब्लड कैंसर कैसे हो? सैटर्न अशुभ ना हो तो यूरिन या किडनी रिलेटेड प्रॉब्लम कैसे ना हो? तो शुभ ग्रह भी अशुभ होते हैं। हम जो जी चश्मे पहनते हैं, स्पेक्टिकल्स,
सूर्य और चंद्रमा जो हमारे पिता तत्व और माता तत्व हैं, आत्म तत्व और मन के तत्व हैं, मनसा तत्व हैं, उन तत्वों में कोई कमी आती है तभी तो चश्मे लगते हैं। तो अच्छा जी। ग्रह भी किसी को खराब रिजल्ट देगा और खराब ग्रह भी किसी को अच्छा रिजल्ट देगा। ये बहुत सारे परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस पे है कि उसके जन्म के समय वो ग्रह किस नक्षत्र में, किस राशि के किस नक्षत्र पद में है। तो 9 ग्रह हैं, 12 राशियां, 27 नक्षत्र और हर नक्षत्र के 4 पद यानी 108 पद। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बियॉन्ड कॉम्प्रिहेंशन है। प्लस टाइम, सिचुएशन एंड प्लेस, समय, काल और परिस्थिति, ये भी रिजल्ट देगी। जैसे एक रिक्शे वाले के कुंडली में एक राजयोग होगा, तो वो उस राजयोग से शायद अपने कम्युनिटी के, अपने रिक्शे वालों के बीच में सबसे ज्यादा अच्छे से जीवन व्यतीत करेगा। वो इलॉन मस्क जी। नहीं बन जाएगा। और इलॉन मस्क का राजयोग होगा तो वो डिफरेंट वे में काम करेगा। तो समय, काल, परिस्थिति, पूर्व जन्म के कर्म फल और इस जन्म में जो हम कर्म कर रहे हैं, इन सब के कॉम्बिनेशन से एक ही ग्रह जो मेरे लिए खराब है, वो आपके जीवन का बेस्ट गिफ्ट हो सकता है परमात्मा की तरफ से। इस चीज के कारण ज्योतिष रिलेवेंट है, बिकॉज इट इज यूनिक फॉर एवरीवन। जी। थैंक यू गुरुजी। वाह, एस्ट्रोलॉजी या ज्योतिष शास्त्र क्या है, उसका क्या जी। रिलेवेंट है आज के जनरेशन में, ये सब जी। बताने के लिए, समझाने जी। के लिए। थैंक यू वेरी मच।